KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। भारत राष्ट्र समिति BRS असेंबली में कांग्रेस हुकूमत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके नामुकम्मल वादों और हुक्मरानी की नाकामियों, खास तौर पर ज़राअत, कबायली हुकूक और दही तरक्की में पार्टी रियासत के शहरियों को मुतासिर करने वाले अहम मसाइल पर हुकूमत की कोताहियों को भी बेनकाब करेगी। BRS के सदर और अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज एर्रावली में अपनी रिहाइशगाह पर पार्टी MLAs और MLCs के साथ कानून साज पार्टी की मीटिंग की सदारत की और पीर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया। इन्होंने पार्टी कानून साजों से कहा कि वो अपने हाथों में मुकम्मल मालूमात के साथ असेंबली में शिरकत करे और मुबाहसों में हिस्सा ले। वो ये भी चाहते हैं कि वो तेलंगाना के अवाम की जानिब से आवाज उठाए और कांग्रेस हुकूमत से इनके नामुकम्मल वादों पर सवाल उठाए। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की एक साला मियाद की तकमील के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न तकारीब के एक हिस्से के तौर पर इतवार की शाम टैंक बंड हैदराबाद में एक शानदार एयर शो मुनक्किद किया गया, जिसने शायकीन को बहुत मुतासिर किया। इस एयर शो का इफ्तिताह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया। शो के दौरान 15 सूर्य किरण तियारों ने शानदार फिजाई करतब पेश किए, जिन्होंने अवाम को हैरान कर दिया। ये शानदार इवेंट देखने के लिए बड़ी तादाद में अवाम जमा हुए। चीफ मिनिस्टर के अलावा स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार, वज़राए कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी और पोंगली श्रीनिवास रेड्डी ने भी एयर शो का मुशाहिदा किया। TPCC सदर B महेश कुमार गौड़ ने कहा कि हुजूराबाद के BRS रुकने असेंबली P कौशिक रेड्डी का मामला सिलसिला रुकने असेंबली KT रामाराव से मुख्तलिफ है, जो BRS के कारगुजार सदर भी है और इसलिए पुलिस ने कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार किया, न कि KTR को। इन्होंने मजीद कहा कि कौशिक रेड्डी ने गैर पार्लिमानी जुबान का इस्तेमाल किया, लेकिन KTR ने कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की। इन्होंने वाजे किया कि KTR की गिरफ्तारी के लिए गवर्नर की मंजूरी की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि गवर्नर KTR की गिरफ्तारी की मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं। बीजेपी लीडरों को इसकी वजूहात जाननी चाहिए। TPCC सरबराह ने कहा कि BRS लीडरों ने लोगों को खूब लूटा था, इसलिए इनके दोबारा इख्तिदार में आने के इम्कान नहीं है। चादरघाट पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया, जिसने 3 दिन कबल मलकपेट मेट्रो स्टेशन पर खड़ी 5 मोटरसाइकिलों को मुबैना तौर पर नजर आतिश कर दिया था। पुलिस के मुताबिक इस शख्स की शिनाख्त जाकिर के तौर पर हुई है, जो चादरघाट के मूसी नगर का रहने वाला है, जो दिमागी सेहत के मसाइल से दो चार है। जुम्मा की दोपहर मेट्रो स्टेशन गया था। इसने माचिस की डबिया निकाली और एक 2 व्हीलर गाड़ी को आग लगा दी। आग तेजी से आसपास खड़ी मोटरसाइकिलों तक फैल गई। आग लगने से मजमूई तौर पर 5 गाड़ियां जल गई। वाक़े के बाद पुलिस ने निगरानी के कैमरों के नेटवर्क की फुटेज की तस्दीक की और देखा कि एक शख्स इस जगह पर आता है और गाड़ी को आग लगाता है। कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम और चादरघाट पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी और मुश्तबा शख्स की शिनाख्त चादरघाट के रहने वाले जाकिर के तौर पर की। इतवार की सुबह पुलिस ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये ने बताया कि जाकिर इससे कबल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह के जुराइम में मुलव्वस था। बहादुरपुरा पुलिस ने एक शख्स को ममनुआ सिगरेट बनाने और ज्यादा मार्जिन पर फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 4 लाख रुपए मालियत के सिगरेट जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुदा की शिनाख्त 28 साल के मोहम्मद अरबाज के तौर पर की गई है, जो हैदराबाद के किशनबाग का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक अरबाज, जो बहादुरपुरा X रोड के करीब अदरक का कारोबार करता है, मुंबई से ममनुआ सिगरेट लेकर फरोख्त करता था। मुसद्दिका इत्तला मिलने पर पुलिस ने अरबाज को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 310 सिगरेट जब्त कर लिए। पुलिस ने इसके खिलाफ सिगरेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के बेनिफिट शो के दौरान पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये में भगदड़ के नतीजे में एक खातून की मौत और इसके बेटे के जख्मी होने के केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया 4 दिसंबर 2024 को NTC क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर में इस वक्त पेश आया, जब फिल्म के खुसूसी शो के दौरान थिएटर में शदीद हुजूम जमा हुआ। नाक़िस इंतजामात और हुजूम को कंट्रोल न करने की वजह
से भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक खातून हलाक हो गए जबकि इनका बेटे को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुतासिरा खातून के अहले खाना की शिकायत पर फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन, थिएटर इंतजामिया और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे। संध्या थिएटर के इंतजामिया में 8 पार्टनर शामिल है। आज पुलिस ने थिएटर के पार्टनर संदीप, बालकनी इंचार्ज विजय चंद्र और सीनियर मैनेजर नागराजू को गिरफ्तार करके चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। साउथ जोन टास्क फोर्स ने 12 अफराद को गिरफ्तार किया जो काली खबर पर जुआ खेलते हुए पाए गए। पुलिस ने इनके पास से 1,20,000 रुपए की नकदी जब्त कर ली। मखसूस मालूमात पर कार्रवाई करते हुए टीम ने काली खबर के मुकाम पर दरियाए मूसी के करीब एक जाली जगह पर छापा मारा और बदनाम जमाना जुए का मुनज्जम बशीर इस जगह पर शुरकाए को मदऊ कर रहा था और इन्हें 3 ताश के जुए के अड्डे में हिस्सा लेने की इजाजत दे रहा था। नकदी के साथ साथ पुलिस ने ताश और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के एमएलए टी हरीश राव ने इतवार 8 दिसंबर को तेलंगाना हुकूमत को इख्तिदार में 1 साल मुकम्मल होने पर अपनी सालगिरह मनाने पर तनकीद की। राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तेलंगाना के अवाम पर जुल्म करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि इसने समाज के किसी भी तबके बशमूल स्टूडेंट, मुलाजिमत के ख्वाहिशमंदों और बुजुर्गों को बदहाली से नहीं बख्शा। इसमें फख्र करने की क्या बात है? तेलंगाना के साबिक वजीर ने पूछा। एक्स पर एक पोस्ट में सिद्दीपेट के एमएलए ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें तेलंगाना के सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट को फूड पॉइजनिंग में मुब्तला देखा गया। वीडियो में ये भी देखा गया कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस के उम्मीदवारों को इम्तिहान TGPSC कमीशन के शेड्यूल पर एहतजाज करते हुए लाठी चार्ज किया जा रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने तेलंगाना तली के मुजस्समे की निकाब कुशाई के प्रोग्राम और NTR मार्ग पर कार्निवल के सिलसिले में पीर को दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे के दरमियान शहरियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बुद्धा भवन से आने वाली आम ट्रैफिक को PVNR मार्ग नेकलेस रोड की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी और इसे करबला, रानीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा और मिनिस्टर रोड से गाड़ियों को रानीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह पंजागुट्टा और राजभवन से NTR मार्ग और नेकलेस रोड की तरफ आने वाली ट्रैफिक को शादान कॉलेज और लकड़ी का पुल की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तेलुगु तली से ओल्ड PS सैफाबाद की तरफ आने वाली ट्रैफिक को इकबाल मीनार से रविंद्र भारती की तरफ मोड़ दिया जाएगा और रविंद्र भारती से ओल्ड PS सैफाबाद की तरफ आने वाली ट्रैफिक को इकबाल मीनार से तेलुगु तली फ्लाईओवर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने हैदराबाद से एक शख्स को गिरफ्तार किया जो मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी नौजवानों की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्वस है और इन्हें साइबर फ्रॉड में मुलव्वस जाली कॉल सेंटर में काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। एक ऑफिसर ने इतवार 8 दिसंबर को बताया। ऑफिसर ने दावा किया कि ये गिरफ्तारी 2500 किलोमीटर के नॉन स्टॉप पीछा के बाद अमल में आई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्पेशल सेल मनोज सिंह ने कहा कि 2500 किलोमीटर तवील पीछा करने के बाद कामरान हैदर उर्फ जैदी को हैदराबाद से पकड़ा गया। जैदी की गिरफ्तारी की इत्तला देने पर 2 लाख रुपए का इनाम था जिसका ऐलान नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया। इतवार की रात में दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई जिसके बाद दिल्ली में सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि हल्की बारिश की वजह से स्मोक की सतह में कमी का इम्कान है। मुमकिन है कि आइंदा 6 दिनों में दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री तक की कमी वाक़ई हो सकती है। दिल्ली में आज सुबह AQI की औसत सतह 272 दर्ज की गई है जिसका शुमार खराब दर्जे में होता है, जबकि आनंद विहार में AQI 352 और बवाना में 324 दर्ज किया गया है जिसका शुमार इंतहाई खराब दर्जे में होता है। महकमे मौसमियात ने रात गए बारिश होने की पेशगोही की थी। पेशगोही के ऐन मुताबिक बाज इलाकों में बारिश भी हुई है। दिल्ली में सुबह कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए गए थे। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोही में कहा था कि आइंदा 6 दिनों में दर्जे हरारत में कमी वाक़ई होगी। दिल्ली की हवा का मियार इस वक्त खराब हो गया जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में आलूदगी से मुतालिक पाबंदियों में नरमी की इजाजत दी गई थी। इसके बाद CAQM ने स्टेज 3 और स्टेज 4 को हटा दिया था। दिल्ली समेत पूरे NCR में दोनों मरहलों को हटा दिया गया था। हालांकि दिल्ली में 30 नवंबर से AQI 300 से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है।
स्मार्ट फोन धमाकों के वाकयात वक्फन सामने आ रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र से एक ऐसा ही चौंका देने वाला वाकया सामने आया, जिसमें एक मशहूर ब्रांड का स्मार्ट फोन में धमाका हो गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। अगरचे स्मार्टफोन में धमाके की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी, ताहम इस वाक़े के बाद स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों में खौफ बढ़ गया है। इस वाक़े से सवाल उठते हैं कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करते वक्त हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद की क़यादत करने के अहल है। मिस्टर पवार ने कोल्हापुर में हफ्ते को नामानिगारों से कहा कि तन्निमोल कांग्रेस की सरबराह को अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत करने का अपना इरादा जाहिर करने का हक है। हिंदुस्तानी ग्रुप के अंदर कई रहनुमाओं ने भी मोहतरमा बनर्जी के बयान का खैर मकदम किया। एनसीपी लीडर सुप्रिया सोले ने कहा कि वो मोहतरमा बनर्जी की इजाफी जिम्मेदारी लेने की रजामंदी से खुश है। इस मामले पर जवाब देते हुए शिव सेना के रुकने पार्लियामेंट उदय सावंत ने कहा कि ये कांग्रेस की तौहीन है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस क़यादत करने के काबिल नहीं है। मिस्टर पवार ने खुद ये वाज़ेह किया है। मुंबई पुलिस को हफ्ते को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी का पैगाम मिला। अहलकारों ने बताया कि जिस नंबर से ये पैगाम भेजा गया था, इसे राजस्थान के अजमेर से ट्रेस किया गया है और मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर पुलिस टीम को वहां भेजा गया है। इन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर सुबह सवेरे मौसूल होने वाले व्हाट्सएप पैगाम में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट का जिक्र किया गया था और मोदी को निशाना बनाते हुए बम धमाका करने की साजिश की बात की गई थी। ऑफिसर ने कहा कि तफ्तीशी ऑफिसरान को शुबा है कि पैगाम भेजने वाला शख्स जहनी तौर पर परेशान था या शराब के नशे में था। इन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात जारी है। इंडियन जस्टिस कोर्ट की मुतालिका दफा के तहत FIR दर्ज की गई। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन को माजी में कई बार जाली धमकी अमेज पैगामात मौसूल हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली की जानिब मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जानिब से आंसू गैस और पानी की बौछार के बाद कई किसान जख्मी हो गए, जिसके बाद किसानों ने अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया। हरियाणा के साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा कि जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने का हक हासिल है। इन्होंने कहा कि किसानों को रोकना गैर जमहूरी है। अगर वो कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं तो हुकूमत को इनसे बात करके फौरी तौर पर मसाइल का हल निकालना चाहिए। शिमला के आइस स्केटिंग रिंग में इतवार को सीजन का पहला ट्रायल कामयाब रहा। पीर की सुबह से स्केटिंग शुरू हो गई थी। बर्फ बनने के लिए कम दर्जे हरारत और साफ आसमान की जरूरत होती है। जब बादल छा जाता है तो बर्फ नहीं जमती है। ऐसे में स्केटिंग का मजा ही खराब हो जाता है। इतवार को रिंग के अराकीन ने कामयाबी के साथ स्केटिंग का ट्रायल किया। आइस स्केटिंग रिंग के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रजत मल्होत्रा ने बताया कि इतवार की सुबह स्केटिंग का ट्रायल कामयाब रहा। फिर 9 दिसंबर से सुबह के सेक्शन की शुरुआत कर दी जाएगी। मौसम का साथ न मिलने की वजह से गुज़िश्ता साल आइस स्केटिंग के सेक्शन काफी कम हुए थे। इस बार आइस स्केटिंग के ज्यादा सेक्शन होने की उम्मीद है। शिमला में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आइस स्केटिंग के साथ रोलर स्केटिंग रिंग की तामीर के लिए टेंडर का अमल मुकम्मल हो गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,